साथी नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं ताराचंद कुमावत अर्शवाली इलाहाबाद बैंक से असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हूँ। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको हिंदी व्याकरण एवं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ। उसी कड़ी में मैं आज हिंदी व्याकरण में पारिभाषिक शब्दावली का व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। आइए पढ़ते हैं पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली में पारिभाषिक शब्द जो है वो प्री उपसर्ग से बना है, जिसमें प्री उपसर्ग है, भाषा मूल शब्द है और इक प्रत्यय है, जो कि आदिवर्ती की प्रक्रिया से बनता है। पारिभाषिक शब्द शब्दावली में शब्द धन अवली, जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, शब्दावली बनता है। इसमें जो है अवली या आवली दोनों ही प्रयोग में ला सकते हैं और दोनों ही सही माने जाते हैं। अवली या आवली का मतलब होता है पंक्ति या माला। पारिभाषिक शब्दों की विशेषता क्या है और ये किस तरह से संगत असंगत के रूप में परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनका कि मैं ये सभी जो है संगत हैं। पारिभाषिक शब्दावली के बारे में जो इनका विवरण दिया गया है, ये सब जो है इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए हम पढ़ते हैं। इनका अर्थ सीमित होता है, यानी कि एक ही शब्द होता, एक ही अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ नहीं होते हैं। ये विशिष्ट शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये विशिष्ट शब्द होते हैं। इनके लिए दूसरा हम प्रयोग में नहीं कर सकते। इनके शब्द के स्थान पर किसी पर्याय या समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये वही बात आ गई, समानार्थी शब्द का भी प्रयोग हम नहीं करते हैं। एक अर्थ को व्यक्त करने वाला कोई एक ही शब्द होता है, यानी कि जिस शब्द का एक ही अर्थ होता है तो उसका एक ही शब्द माना जाता है, दूसरा अर्थ काम में नहीं ले सकते। तो ये जो है ये संगत असंगत के रूप में पूछा जाता है। अगर इसमें कहीं भी नहीं लगा देंगे तो वो असंगत हो जाएगा। इसलिए कृपया ध्यान से इसका अध्ययन कर समझ लें, ताकि जो है आप भविष्य में कोई गलती नहीं कर सकें और आपका क्वेश्चन गलत ना हो। आइए, सबसे पहला शब्द है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को कहते हैं संशोधन। संशोधन ये मैं बताऊं, जैसे लोकसभा में किसी कानून में संशोधन किया गया है या किसी बिल में संशोधन किया गया है, तो वो जो है ये शब्द काम में लेते हैं संशोधन, अमेंडमेंट जिसे बोलते हैं। या संविधान के किसी आर्टिकल में संशोधन किया गया है तो उसके लिए ये काम में हम अमेंडमेंट काम में लेते हैं। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन होता है प्रमाणीकरण। देखिएगा, ये सर्टिफिकेशन से आप जो है कंफ्यूज ना करें। ऑथेंटिकेशन का मतलब है प्रमाणीकरण है। एज्यूम का मतलब है ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब जो है कहीं हम किसी पद पे अपना चार्ज जो है ग्रहण करते हैं, एज्यूम करते हैं, उसे जो है ग्रहण करना बोलते हैं। अपरेंट होता है प्रकट, है ना। इसी तरह से एपीजमेंट, एपीजमेंट होता है तुष्टीकरण। जैसे तुष्टीकरण नीति होती है तो हम बोलते हैं एपीजमेंट, तुष्टीकरण। एलोकेशन होता है नियतन, एलोकेट करते हैं। एलोकेट से एलोकेट वर्ब है, क्रिया है, और एलोकेशन है जो नाउन है, नियतन, किसी चीज को नियत करते हैं। अथॉरिटी का मतलब है, देखिए अथॉरिटी जो है कई शब्दों के लिए एक प्रयोग में लाते हैं हम, तो वो किस हिसाब से हमने उसको काम में लिया है। जैसे अथॉरिटी है प्राधिकार, और अथॉरिटी है अधिकारी या विद्वान, और अथॉरिटी है प्राधिकरण, अथॉरिटी है अधिकरण। अधिकरण जो है ये अधिकरण हम ट्रिब्यूनल को ही बोलते हैं। तो इसमें जो है अधि में हमेशा ही छोटी की मात्रा आती है, यानी हर्षु की मात्रा आती है। अभिकरण में भी जो है हर्षु की मात्रा आती है, और इसको अधिकरण को ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं। और ये जो है अभिकरण को एजेंसी बोलते हैं।
तो ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द जो है बहुत ही जो है कंफ्यूजिंग है, और ये जो है इनको ध्यान रखिएगा। ये है ट्रिब्यूनल और इसकी हिंदी इंग्लिश है एजेंसी। जैसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, इस तरह से जो है इनको आप याद रखिएगा। एक्सीलरेशन का मतलब है त्वरण, किसी चीज़ को हम उसको तेज गति से में जो करते हैं उसको उसकी गति बढ़ाते हैं तो उसको एक्सीलरेट बोलते हैं। तो एक्सीलरेट से संज्ञा बनी है एक्सीलरेशन, त्वरण। और एक्सीलरेटर यानी कि उसको करने वाला, तेज करने वाला, उसकी गति को देने वाले को बोलते हैं त्वरक। इसलिए जो है एक्सीलरेशन को त्वरण और एक्सीलरेटर को त्वरण करने वाला यानी त्वरक, ये ध्यान रखिएगा। आगे आइए, एक्विट मतलब दोष मुक्त करना। जैसे किसी को जो है मर्डर से एक्विट करते हैं तो ये न्यायालय का शब्द है एक्विट, दोष मुक्त करना। कंटेम्प्ट है अवमानना, किसी न्यायालय के ऑर्डर को अगर कोई पालन नहीं करता है तो वो अवमानना कहलाती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है, जिसके लिए न्यायालय जो है कॉग्निजेंस लेकर के सजा भी दे सकता है। चार्जेबल है प्रभाय, है ना, चार्ज होता है प्रभार और चार्जेबल है प्रभाय। और यह है विसंगति है डिस्क्रिपेंसी विसंगति। डाइवर्जन है विषयांतर, डाइवर्जन किसी चीज से जो है हम डाइवर्स हो जाते हैं, दूसरा वो मेथड पकड़ लेते हैं तो वो डाइवर्जन करता है। विषय से अंतर, विषय धन अंतर से बना है विषयांतर। इसी तरह से डिपोर्टेशन, निर्वासन यानी किसी देश से दूसरे अपने देश से निकालने को कहते हैं डिपोर्टेशन, किसी देश से निकालने को निर्वासन बोलते हैं, डिपोर्टेशन। इंडोर्समेंट के भी जो है 3 हैं। इंडोर्समेंट का होता है बेचान भी होता है इसका, और इंडोर्समेंट का मतलब जो है समर्थन करना भी होता है। मैंने उसके व्यू को इंडोर्स किया। इंडोर्समेंट का मतलब होता है प्रश्नांकन। इसी तरह से आगे चलते हैं। कोरिएंडम, शुद्धि पत्र। कोई भी जो है हम कोई विज्ञापन वगैरह निकालते हैं किसी भी तरह का, और ये कहीं भी किसी भी विज्ञापन में कोई गलती रह जाती है तो उसको कोरिएंडम से वापस उसको सुधारते हैं। वो ये भी एक तरह का विज्ञापन ही है जिसके ऊपर हम शीर्षक देते हैं कोरिएंडम, उसे बोलते हैं शुद्धि पत्र। अंग्रेजी में कोरिएंडम और हिंदी में देते हैं तो शुद्धि पत्र। एक्सेप्शनल, अब एक्सेप्शनल के भी जो है 3 है, 3 मतलब है, तो ये भी जो है आपको समझना है। क्वेश्चन आते हैं, तीन एक्सेप्शनल के मीनिंग दे देते हैं, उनका पारिभाषिक शब्दावली दे दी जाती है ABC, और चौथा उसमें कोई सा वर्ड डाल देते हैं तो उसमें लिखते हैं कौन सा एक्सेप्शनल का असंगत है या इसका सही नहीं है, अर्थ सही नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्सेप्शनल का है अपवादात्मक, एक्सेप्शनल का दूसरा अर्थ है असाधारण, और एक्सेप्शनल का है विशिष्ट भी है। इसी तरह से है इविक्शन का है बेदखली। जो इविक्शन जो है, जैसे किसी ने कब्जा जमाए रखा है किराएदार ने, तो जब उसे खाली करवाते हैं तो उसे इविक्शन बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेदखली, जो कि कोर्ट के न्यायालय के अनुपालना में होता है। इसी तरह से है इक्विटेबल को बोलते हैं न्यायोचित, है ना, न्यायोचित, न्याय धन उचित। इसकी संधि विच्छेद है और ये गुण संधि का उदाहरण है। ग्रोस मिसकंडक्ट, घोर कदाचार, जिसका जो है वो अनुवाद है। ग्रोस मिसकंडक्ट का क्या है? घोर कदाचार। इसी तरह से जो है इंडेमिनिटी है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति मतलब कोई हानि हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है, उसकी जो है पूर्ति करते हैं तो उसे इंडेमिनिटी बोलते हैं। और जुडिशियस, न्यायिक, इसमें न्याय धन इक है और ये जो है यंश और संधि का उदाहरण है, न्यायिक। इसी तरह से है जूनियर है कनिष्ठ, जूनियर को बोलते हैं कनिष्ठ और सीनियर को बोलते हैं वरिष्ठ। इसमें जो है ये ईस्टर्न धातु से बना है, ईस्टर्न इसमें प्रत्यय है, जिसमें
न का लोप हो जाता है हलत का, और ये जो है वो उसका उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है ये ठ आता है, ये ट नहीं आता है, इसमें ठ आता है कनिष्ठ, वरिष्ठ, बलिष्ठ ऐसे शब्दों में। आगे चलते हैं। जस्ट का मतलब है, देखिए जस्ट का मतलब फिर जो है, ये तीन मैंने जस्ट शब्द लिए हैं, एक ही शब्द है लेकिन इनका मीनिंग भी अलग अलग होता है। किस तरह से आपको ध्यान रखना है, उस तरह से जो है जस्ट का होता है न्यायपूर्ण भी होता है, जस्ट का होता है उचित भी होता है, जस्ट का होता है ठीक भी होता है। ठीक है, इस तरह से आप ये ध्यान रखिएगा। जुवेनाइल का है बाल या किशोर भी बोलते हैं इसे। जुवेनाइल का फिर जो है यही है, जुवेनाइल का किशोर भी बोलते हैं, और जुरिडिक्शन का मतलब है क्षेत्राधिकार, है ना। इसी तरह से अप्रोच के जो है, अप्रोच के भी तीन मायने निकलते हैं, तीन पारिभाषिक शब्दावली है अप्रोच की। पहुंच है अप्रोच, मेरी अप्रोच वहां तक है, मेरी अप्रोच उस अधिकारी तक है, मेरी अपचोर उस मेरी अप्रोच जो है उस राजनीतिज्ञ तक ये है या मंत्री तक है। इसी तरह से जो है अप्रोच, उसकी अप्रोच तो इस तरह से नहीं है, दूसरी तरह से है, तो वो दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है, वो दृष्टिकोण का मायना होता है। अप्रोच उसकी तो अप्रोच आई हुई है, यानी सिफारिश आई हुई है, तो ये अप्रोच का मतलब सिफारिश भी होता है। और ये जुवेनाइल कोर्ट है, जुवेनाइल का मतलब किशोर भी होता है, बाल भी होता है। तो जुवेनाइल कोर्ट का मतलब होता है किशोर न्यायालय, जो कि आपने जो है किशोर न्यायालय अलग होता है वो दूसरी अदालतों से, जिसमें आपने साइन बोर्ड पे उनके श्याम पट पे देखा होगा किशोर न्यायालय लिखा रहता है या बाल न्यायालय लिखा रहता है। लीगल प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन से विधिक संरक्षण। और लेजिबल, सुवाच्य, लेजिबल मतलब स्पष्ट जो अक्षर होते हैं वो हमें दिखने में स्पष्ट दिखे, उनको लेजिबल बोलते हैं, और उसका पारिभाषिक शब्दावली है सुवाच्य। इसी तरह से आगे चलते हैं। ये है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब है वस्तुपरक, जैसे हम वस्तुनिष्ठ भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, वस्तुपरक, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव वस्तुपरक, जिसमें से जो कुछ ऑप्शन आते हैं उसमें से एक उसके जो प्रश्न आता है उसके हिसाब से उत्तर दिया जाता है। ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, अश्लील मतलब जो गंदी हरकत जो कि उचित नहीं ठहराई जा सकती। प्ली का मतलब इसी तरह से देखिए, प्ली का मतलब जो है ये मैंने तीन अर्थ हैं उसके, ये मैंने अलग अलग लिखा है ताकि आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि आजकल जो है एग्जाम में ये इनमें से एक ही आता है, ताकि उस समय कंफ्यूज आप ना हो। तो प्ली का जो है पारिभाषिक शब्दावली तर्क भी होती है, प्ली का मतलब जो है अभिवचन भी होता है, और प्ली का मतलब दलील भी होती है ना। तो ये तीनों को जो है आप ध्यान रखिएगा। और जो है ये है आगे है प्रोमेजरी नोट, प्रोमेजरी प्रोमिज, प्रोमिज वर्ब है, और प्रोमेजरी नोट वचन पत्र, इसका वचन पत्र होता है पारिभाषिक शब्दावली में। जो हम ये प्रोमेजरी नोट कहाँ काम में लिया जाता है, जहाँ पे हम किसी संस्था से या किसी व्यक्ति से पैसे उधार लिए जाते हैं, तो उसको जो है एक वचन पत्र लिख करके देते हैं, उसमें डेट होती है और उसमें स्थान होता है, और उसमें किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से और कितने महीने के लिए लिया जाता है, उसमें ये सारी कंडीशंस होती है। ये ज़्यादातर बैंक्स में काम में लिया जाता है। जब भी आप लोन लेंगे तो आपसे प्रोविजनल नोट बनवाया जाता है, और उसमें राज्य में जो स्टैम्प ड्यूटी होती है उस हिसाब से आपने देखा होगा रेवेन्यू स्टैम्प एक लाल टिकट आता है, वो चिपका करके उस पर दस्तखत किया जाता है। तो ये प्रोविजनरी नोट है, उसका पारिभाषिक शब्दावली है वचन पत्र, ये भी बहुत बार आता है। रिम्बर्स, रिम्बर्स मतलब प्रतिपूर्ति, प्रति मतलब जो खर्च आप पहले ही कर चुके हैं, जैसे जो सरकारी नौकरी में होते हैं वो किसी अपने स्वयं के लिए या अपने परिवार के सदस्य के लिए इलाज करवाते हैं, तो उनका जो है नियमानुसार वो क्लेम करते हैं, तो वो पैसे तो पहले अदा कर चुके, लेकिन उसकी क्लेम करते हैं तो उसका दावा पेश करते हैं, तो उसको प्रतिपूर्ति की जाती है, नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जाती है, उसे बोलते हैं रिम्बर्समेंट, प्रतिपूर्ति। और रेफरेंस है संदर्भ, यानी विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर सच एंड सच। तो रेफरेंस के बाद में हमेशा टू प्रीपोजिशन का काम में भी लिया जाता है, ये भी ध्यान रखें। रेफरेंस के बाद में हमेशा टू प्रीपोजिशन का काम में लिया जाता है। ये आपको जो है
इंग्लिश के पेपर के लिए भी उपयोगी है। रेट्रोस्पेक्टिव, एक शब्द होता है प्रोस्पेक्टिव और एक शब्द होता है रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब भूतलक्षी, मतलब भूतकाल से प्रभावी, है ना, किसी मतलब गत समय से प्रभावित, और प्रोस्पेक्टिव मतलब आने वाले समय से प्रभावी। ये जो है न्यायालय की भाषा है, जो अक्सर प्रशासनिक शब्दावली में इसको शामिल किया गया है। तो इसका भी ध्यान रखें, रेट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी, और प्रोस्पेक्टिव भी आएगा, वो आगे आ जाएगा, उसकी भी क्या सही पारिभाषिक शब्दावली है वो उस बता दी जाएगी। रिम्बर्समेंट, इसमें आई जो है यहाँ आएगा, आई रिम्बर्समेंट का मतलब होता है प्रतिपूर्ति। इसके जैसे रिम्बर्स का भी प्रतिपूर्ति है, रिम्बर्समेंट का भी प्रतिपूर्ति है। रिलीवेंट, रिलीवेंट मतलब जो सुसंगत, इसकी जो है रिलीवेंट मतलब संबंधित, संबंधित भी होता है, लेकिन इसका जो है सही शब्द जो है वो है सुसंगत। इसी तरह से है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब जैसे जो है सबऑर्डिनेट कार्यालय भी होता है, और सबऑर्डिनेट किसी का पद भी होता है। पद मतलब जो किसी के अंडर में काम करे उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ, किसी के अधीनस्थ काम करे उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट। आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जो है ये क्रिया शब्द है, वर्ब है, इसका मतलब होता है परिवहन, परिवहन करना। और ट्रांसपोर्टेशन ये जो है ये संज्ञा शब्द है, और ये जिसे अपन नाउन भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ये है, ये भी इसका भी परिवहन माना जाता है। लेकिन ये परिवहन करना ये क्रिया शब्द है ट्रांसपोर्ट, और ये है संज्ञा शब्द है। ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण, है ना। और अनफेयर, अनफेयर मीन्स जो है हम जैसे अनुचित, अनुचित साधन काम में लेते हैं परीक्षाओं में, जैसे कोई ब्लूटूथ से ले रहा है, कोई मोबाइल से ले रहा है, कोई किस तरह से जो भी आप, या कोई नकल कर रहा है, तो उसे अनफेयर मीन्स बोलते हैं। तो अनफेयर साधन या अनफेयर का मतलब होता है अनुचित। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ा ऊ नहीं होता है, इसमें हर्ष ऊ होता है, दीर्घ ऊ नहीं होता है। वाइस वर्षा, वाइस वर्षा मतलब होता है विपरीत क्रम, है ना, विपरीत क्रम। जैसे किस सेंटेंस में हम काम में लेते हैं वाइस वर्षा, वाइस वर्षा मतलब कि जो है ये इस महीने से लेके इस महीने तक भी आएगा, और इस महीने से इस महीने तक भी आएगा, इस तरह से एंड वाइस वर्षा। वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन, है ना। और डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन मतलब परिसीमन। ये जो है जैसे आजकल जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं विधानसभा की या लोकसभा की, उनका एरिया जो है निर्धारण पुनः किया जा रहा है, उनका पुनरीक्षण करके कुछ एरिया उसमें से घटाते हैं और कुछ मिलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डीलिमिटेशन, और उसका पारिभाषिक शब्दावली है प्रीसीमन। ये है। इसी तरह से डिमार्केशन, डिमार्केशन मतलब सीमांकन, सीमांकन मतलब जैसे कोई हमारा कोई प्लॉट है तो उसका डिमार्केशन करते हैं, या कोई कृषि भूमि है उसका डिमार्केशन करते हैं, तो वो कहलाता है सीमांकन। ये है सुपरसीड, सुपरसीड मतलब अधिक्रमण करना, कि वो उसको सुपरसीड कर दिया गया। जैसे जो है जैसे चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति होनी है, उसमें 3 जो है दावेदार हैं, 3 अफसर जो है उनका सिलेक्शन किया गया है, और उनमें से किसी जूनियर को चीफ सेक्रेटरी बना देते हैं और किसी सीनियर को बाईपास कर देते हैं, तो उसको कहते हैं सुपरसीड कर दिया गया, है ना। तो सुपरसीड मतलब अधिक्रमण करना। और इसी तरह से जो है सुपरसीड को भी इसका दूसरा अर्थ है जगह लेना, ये भी एक है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध, ये न्यायालय की भाषा है, सॉरी, ये न्यायालय की भाषा है, और इसको जो है पुलिस स्टेशन में भी काम में लेते हैं। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है संज्ञेय अपराध है। अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब होता है जब्ती। जैसे कोर्ट जो है किसी का अटैचमेंट, किसी संपत्ति का अटैचमेंट करती है, तो उसे हम जो है जब्ती बोलते हैं। आगे है पुनिटिव, पुनिटिव है दंडात्मक, है ना। जैसे पनिशमेंट बोलते हैं,
उसी शब्द से जो है पनिश बोलते हैं, उसी से ही शब्द से बना है पुनिटिव, दंडात्मक। और गुड फेथ, गुड फेथ एंड हम कहते हैं हमने ये काम गुड फेथ में किया है, गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस किया है ना। तो गुड फेथ को बोलते हैं सद्भाव। और जो है ये दूसरा है टेम्परामेंटल। टेम्परामेंटल स्वभाव के लिए आया है शब्द ये कि उस वो व्यक्ति तो टेम्परामेंटल है। टेम्परामेंटल मतलब तुरंग मिजाज है ना। रिकॉर्ड, जैसे अब रिकॉर्ड भी जो है कई तरह से काम में लिया गया है। रिकॉर्ड अभिलेख के लिए भी काम में लिया गया है, लिया जाता है। रिकॉर्ड है जो है जैसे हमने कोई रिकॉर्ड कायम कर लिया है, जैसे अभी जो है T20 में महिला क्रिकेट टीम ने जो है अपना वर्ल्ड कप जीता है, तो वो कीर्तिमान साबित हो गया। तो रिकॉर्ड का एक मतलब होता है कीर्तिमान भी है, और रिकॉर्ड का मतलब है दर्ज करना भी है कि हमने ये रिकॉर्ड कर लिया है। इसी तरह से जो है रिटर्न, अब रिटर्न का तो जो है जैसे मीनिंग होता है वापसी, लेकिन साथियों यहाँ वापसी मीनिंग नहीं है इसका। पारिभाषिक शब्दावली में जो है जहाँ प्रशासनिक शब्दावली होती है वहाँ पे रिटर्न का मतलब जो है निवार्चित करना भी होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, जब भी लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है तो जहाँ का जिले का जो प्रशासनिक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, जिसे हम जिलाधीश भी बोलते हैं, डीएम भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, उसको रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। तो वो जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर का मतलब होता है निर्वाचन अधिकारी। तो रिटर्न का मतलब होता है निर्वाचित करना, और रिटर्न का मतलब होता है प्रतिफल, कि उसका रिटर्न क्या मिला। मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है किसी व्यापार में, तो उसका रिटर्न क्या मिला, तो उसका या लाभ क्या मिला, तो उसका जो है रिटर्न का मतलब होता है प्रतिफल। इसी तरह से जो है रिटर्न का मतलब होता है जो सरकारी कार्यालयों में जो है काम करते हैं, तो उनको हर चीज़ की, हर कार्य की रिटर्न विवरणी भेजनी पड़ती है कि इस काम में ये प्रगति हुई है, इस काम में ये प्रगति हुई है, गत माह तक इतनी थी, इस महीने में। ये रिटर्न भी कई तरह की होती है, जो डेली, कई रिटर्न जो है डेली जाती है, कई रिटर्न जो है 15 दिन में जाती है, जिसे पाक्षिक बोलते हैं, जिसे कई रिटर्न जो है 1 महीने में जाती है, उसे मासिक बोलते हैं, कई 2 महीने में जाती है, कोई जो है तिमाही में जाती है, 3 महीने में जाने वाली को तिमाही बोलते हैं, कई जो है 6 माही पे जाती है तो उन्हें अर्धवार्षिक रिटर्न बोलते हैं। तो रिटर्न का मतलब विवरणिका होती है ना। इसी तरह से है डिपोनेंट। डिपोनेंट मतलब अभिसाक्षी, जो कि डिपोनेंट शब्द ग्रहीता भी होता है, जो कि एफिडेविट में जो है हम जो है जो शपथ लेता है उसको बोलते हैं डिपोनेंट। या किसी भी जो डिक्लेरेशन देते हैं तो उसको बोलते हैं डिपोनेंट या अभिसाक्षी। इसकी प्रशासनिक शब्दावली है अभिसाक्षी। पर्सनल, पर्सनल होता है कार्मिक, और जैसे वर्कर होता है कामगार होता है, तो इस तरह से जो है पर्सनल होता है कार्मिक। पर्जरी, पर्जरी होता है असत्य कथन, जहाँ पे हम जो है झूठा कथन दे देते हैं या झूठा एफिडेविट देते हैं, तो वहाँ पे एक शब्द काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं पर्जरी। पर्जरी जो है असत्य कथन, ये बोलते हैं उसको असत्य कथन, पर्जरी। आगे चले। इसी तरह से जो है एज्यूम, एज्यूम मतलब ग्रहण करना, किसी पदभार को ग्रहण करना या जो है किसी पोस्ट को ग्रहण करना, उसको बोलते हैं एज्यूम। डिफेमेशन, डिफेमेशन जो है मानहानि, जैसे आपने सुना होगा कोई स्टेटमेंट किसी के, एक राजनीतिक के दूसरे राजनीतिक के विरुद्ध जो है गलत बयानबाजी कर देता है, तो वो जो है जो असंतुष्ट है या जो जिसको ग्रीवेंस है वो जो है कोर्ट में दावा करता है, उसे बोलते हैं मानहानि। डिफेमेशन सूट दायर कर दिया, यानी डिफेमेशन केस दायर कर दिया, उसे बोलते हैं मानहानि का दावा। एडजॉर्नमेंट, ये भी कोर्ट का शब्द है, प्रशासनिक, ये है स्थगन। इसी तरह से है एडवर्स, एडवर्स का है प्रतिकूल। और फोरसाइट, फोरसाइट का मतलब होता है दूरदर्शिता, है ना, दूरदर्शिता से, जिससे फोरसाइट दूरदर्शिता। रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन, है ना, रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विलोकन। इसी तरह से जो है रिवीजन, रिवीजन का होता है पुनरीक्षण, पुनर्धन इक्षण। इसकी ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी तरह से जो है ये है प्रमोशन, प्रमोशन होता है प्रोन्नति, जिसका प्रमोशन मतलब जो उच्च पद पे जिसको प्रमोट किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोन्नति।
और डिमोशन जिसको पद से नीचे वाले पद पे वापस किया जाए, किसी कारणवश जो है उसको नीचे पद पे लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं डिमोशन, पदावनति, पद देना अवनति। इसी तरह से जो है एवार्ड शब्द के भी जो है प्रशासनिक शब्दावली में तीन जो है इसका अर्थ निकलते हैं। एवार्ड मतलब पुरस्कार दिया गया, एवार्ड मतलब अधिनिर्णय, अधिनिर्णय मतलब बहुत उच्च स्तर के न्यायालय द्वारा या अधिकारी द्वारा या संवैधानिक संस्था द्वारा निर्णय दिया गया, उसे अवार्ड को बोलते हैं अधिनिर्णय। जैसे कई राज्यों के बीच में नदियों को लेकर के डिस्प्यूट पैदा होता है तो उसमें जो है कोई आर्बिट्रेटर नियुक्त होता है या कोई हाई कोर्ट का निर्णय आता है तो उसको अवार्ड बोला जाता है। तो वो जो है वो अधिनिर्णय, जो कि, और अवार्ड का मतलब पंचाट भी होता है, जो कि 5 विद्वान लोगों द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसे पंचाट बोलते हैं। कस्टोडियन, कस्टोडियन जो है अभिरक्षक, जैसे बैंकों को बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक मनी, तो वो जो है अभिरक्षक कहलाता है। वोकेशन, वोकेशन मतलब व्यवसाय, और इससे शब्द एक और बनता है वोकेशनल, है ना। अप्रूवल, अप्रूवल मतलब होता है अनुमोदन, है ना। और इसी तरह से जो है कंटोनमेंट, कंटोनमेंट जो है ये छावनी कहलाती है, जहाँ पे हमारी सशस्त्र सेना रहने का जो ठिकाना होता है वो जो है उसको छावनी कहते हैं। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस बॉडी को बोलते हैं स्वायत्त, स्वायत्त संस्था, ऑटोनोमस बॉडी, है ना, या ऑटोनोमस का होता है स्वायत्त। और इसी तरह से है ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है अनुग्रह, जैसे हम काम में लेते हैं ग्रेस पीरियड, अनुग्रह समय सीमा होती है। जो है ग्रेस मार्क, उसको जो है 1 नंबर का ग्रेस मार्क देके पास किया गया तो वो होता है अनुग्रह अंक, ग्रेस मार्क। तो ग्रेस शब्द का मतलब है अनुग्रह। और कन्वीन, कन्वीन कोई बैठक वगैरह का बुलाई जाती है तो उसको बोलते हैं, मीटिंग कन्वीन की गई तो उसको बोलते हैं बुलाना। एडोक, एडोक मतलब तदर्थ, तदर्थ मतलब जो है किसी भी जो है कोई भी जो है कोई जैसे किसी भी नियमित पद के एवज में कोई टेम्परेरी रूप से जो है कोई इंतजाम किया जाता है उसको बोलते हैं तदर्थ, टेम्परेरी अस्थायी रूप से। तो एडोक का मतलब होता है तदर्थ। ये एक्यूटरी, एक्यूटरी होती है जो कि बीमांकन, बीमांकन होता है ना। तो ये जो है ये एक्यूटरी जो है जो अपॉइंट करते हैं, जो कोई नुकसान वगैरह हो जाता है आग लगने से तो बीमा कंपनी वगैरह नियुक्त करती है, उसको एक्यूटरी बोलते हैं। और ये कोर्ट ने, कोर्ट और विभिन्न न्यायालय भी जो है इसमें वो नॉमिनेट करते हैं। एडोक क्लेम, तदर्थ दावा, है ना। जो एडोक जो शुरू में जो दावा पेश करते हैं किसी उसके लिए हर जाने के लिए, तो बिना किसी एस्टिमेशन के, तो उसे तदर्थ दावा बोलते हैं। इसी तरह से है एडोक बेनिफिट, उसको बोलते हैं तदर्थ हित लाभ। इसी तरह से एडोक बोनस, इसको जो है ऐसे के ऐसे तदर्थ बोनस प्रशासनिक शब्दावली में काम में लिया गया है। इसी तरह से जो है एडोक कमेटी, तदर्थ समिति में, तदर्थ समिति, समिति में ध्यान रखिएगा ये शब्द शुद्धि का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आता है। इसका शब्द है समिति में मैं और ती में हमेशा हर्षु ई की मात्रा लगती है, इसमें कोई भी दीर्घ ई की मात्रा नहीं आती है, ये ध्यान रखें। एडोक इंडेंट, इंडेंट मतलब तदर्थ मांग पत्र। देखिए आगे देख, इंसाइट, इंसाइट मिलती है अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि इंसाइट। और इंसिग्निया, इंसिग्निया बोलते हैं अधिचिन्ह, चिन्ह, चिन्ह, अधिचिन्ह। इसका देखिए ये इसका जो चिन्ह का जो है ये शब्द शुद्धि में प्रश्न आता है, ये है हमेशा ये च और न के बीच में आता है और वो भी हलत आता है। ये चिन्ह है नहीं होता है, चिन्ह होता है ना। इनसिग्निफिकेंस, महत्वहीनता, इनसिग्निफिकेंस मतलब जिसका कोई महत्व नहीं हो उसको प्रशासनिक शब्दावली में महत्वहीनता बोलते हैं। और इनसिग्निफिकेंस असार्थकता, जिसकी कोई सार्थकता नहीं है।
इंसोल्वेंसी, देखिए इंसोल्वेंसी के भी दो हैं, दो अर्थ हैं, और ये पारिभाषिक शब्दावली इनकी दो है। इंसोल्वेंसी दिवाला को भी बोलते हैं, इंसोल्वेंसी दिवालियापन को भी बोलते हैं, बोला जाता है। इंसोल्वेंट, इंसोल्वेंट मतलब दिवालिया। और इंडेमनीफाई, पहले एक शब्द बताया था मैंने, इंडेमनिटी, ये पुनः क्षतिपूर्ति आ गया है। और इंडेमनीफाई का होता है क्षतिपूर्ति करना, इंडेमनीफाई करना मतलब आपको कोई जो है वो कोई नुकसान हो गया है मेरे द्वारा, तो मैं उसकी जो है पूर्ति करता हूं, तो उसे बोलते हैं इंडेमनीफाई, क्षतिपूर्ति करना। इसी तरह से है इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड वो होता है कोई आपको क्षति होगी और मैं उसको जो है वो उसका आंकलन अभी जारी है कितनी क्षति हुई है, तो उसका जो है बॉन्ड भर के देता हूं ताकि जो है आप आगे कार्रवाई नहीं कर सकें, तो उसको बोलते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड, क्षतिपूर्ति बंध पत्र। और ग्रेस, ये अभी पहले पढ़ चुके, ये जो है ये अनुग्रह है, ये कन्वीन, ये पहले भी पढ़ चुके, इसका मतलब बुलाना। इसी तरह से इंडेक्स, अब देखिए इंडेक्स का जो है 1 2 3 है, इनकी अलग अलग पारिभाषिक शब्दावली है। इंडेक्स जो है सूचक को भी बोलते हैं, इंडेक्स जो है अनुक्रमणिका भी बोलते हैं, जिसको अपन जो है उसमें विशेष सूची के लिए काम में लेते हैं। किताब वगैरह में देखा होगा आपने, अनुक्रमणिका का भी काम में लिया जाता। इंडेक्स जो है, इंडेक्स जैसे सूचकांक, जैसे प्राइस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे उसके आधार पे सरकारी कर्मचारियों का या बैंक कर्मचारियों का जो उनका जो है महंगाई भत्ता बढ़ता है, जिसको अपन बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वो जो उसके आधार पे ये बढ़ाया जाता है, तो उसको जो है ये इंडेक्स जो है सूचकांक भी होता है। इंडेक्स नंबर, सूचकांक। इंक्यूबेंट, इंक्यूबेंट जो होता है, जो पदस्थ होता है उसे बोलते हैं इंक्यूबेंट, किस पद पे जो पदस्थ है उसको बोलते हैं इंक्यूबेंट। और इंक्यूबेंट बोलते हैं पदधारी को भी बोला जाता है। और इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस मतलब भार। कई जो है प्रॉपर्टीज जो है वो कई मॉर्गेज होती है, तो वो उस पे ऊपर भार होता है, भार कहलाता है वो, तो वो कहलाती है भार सहित इनकम्बरेंस, विद इनकम्बरेंस कहलाती है वो। और जिसके ऊपर भार नहीं होता है वो नॉन इनकम्बरेंस कहलाती है, भार रहित। इसी तरह से इनकर, इनकर जो है वो एक्सपेंस होता है, उपगत मतलब यानी व्यय, इनकर व्यय। और इंडेटनेस, इंडेटनेस मतलब होता है ऋणग्रस्तता, जो कि जो ऋणी होता है वो उसको कहलाते, इंडेटनेस कहलाता है, वो ऋणग्रस्तता कहलाता है। यह है इंडिम्निफिकेशन, ये इंडिम्निफाई से हुआ शब्द बना है, उसको बोलते हैं क्षतिपूरण। और इसी तरह से है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस डे होता है जैसे 15 अगस्त का, उसको इंडिपेंडेंस को बोलते हैं स्वतंत्रता। और इसका एक शब्द और है स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस स्वाधीनता। और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। साथियों, आज जो है यही मैं अपने व्याख्यान को विराम देता हूं। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।